এখানে যে চার্চটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে গোয়ার খুবই সুনামধন্য এবং খুবই প্রসিদ্ধ একটা চার্চ, ভেসিলিকা। তো ভেসিলিকা চার্চের সম্বন্ধে আমরা ভেতরে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই জানতে পারবো, কত সাল থেকে এই ভেসিলিকা হয়েছে এবং কি আছে এর মধ্যে, এর পুরো ডিটেলসটাই আমরা ভেতরে গিয়ে জানতে পারবো। সো সবাই দেখো, ভেসিলিকা চার্চ সম্বন্ধে তোমরা নিজেরাও অনেক কিছু জানতে পারবে। সো চলো আমরা ভেতরের দিকে যাচ্ছি। সো আমরা এখন বেসিলিকা বুম চার্চেসের ঠিক ভেতরেই আছি, পুরো ব্যাপারটা এখনই জানতে পারবো। सो देखते থাকো। स्पेलिंग इस तरह होता है BOM, कुछ भी अच्छा काम करना, शुभ काम करना। पुर्तगाली भाषा में इसे बॉम कहते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 24 साल पहले मुंबई का क्या नाम था, बॉम्बे, उसी तरह चर्च का नाम जुड़ा हुआ है। और एक छोटे बच्चे को हम शिशु कहते हैं, इन्फेंट। तो ये जो चर्च जो है ये बेबी जीसस को, प्रभु यीशु को समर्पित किया गया, बेबी जीसस का चर्च है, इसीलिए चर्च को पुर्तगाली भाषा में बॉम जीसस कहते हैं। चर्च का निर्माण, कंस्ट्रक्शन 24 नवंबर 1594 1594 में शुरू हुआ और 11 साल के बाद 1605 में पूरा कर दिया। 417 साल पुराना चर्च है, 417 साल। अब ये चर्च पूरे भारत में इतना क्यों फेमस हो चुका है, ज़्यादा टूरिस्ट लोग इसी चर्च में क्यों आते हैं, क्योंकि चर्च के अंदर थोड़ी समय के बाद आप लोग डेड बॉडी देखोगे जिनका नाम बहुत ही फेमस है, क्योंकि उनके नाम पे इंडिया में नामांकित स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सेंट जेवियर हाई स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज। लेकिन सेंट फ्रांसिस जेवियर जिनकी बॉडी आप खुद देखोगे, गोवा के नहीं थे वो, ना वो भारत के थे, वो थे स्पेनिश। स्पेन देश में उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1506 में। तो अभी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेंगे कि उनको 500 साल पहले गोवा क्यों लाया गया, क्योंकि आपके जानकारी के लिए 500 ईयर्स पहले, 500 साल पहले गोवा में ईसाई लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग नहीं थे, यहाँ पे सब हिंदू लोग थे। जो भी कुछ हिंदी फिल्मों में, पिक्चरों में आपको दिखाया जाता है ना, गोवा के बारे में सरासर गलत दिखाया जाता है। और हिंदू पुराणों के मुताबिक गोवा को कोंकण काशी कहते हैं या कोंकणी काशी। 500 साल पहले गोवा में क्रिश्चियन लोग न होने के कारण पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, फादर जेवियर को गोवा लाया, जिनकी बॉडी अभी आप लोग देखोगे। फादर जेवियर कौन थे, धर्म प्रचारक। 6 मई 1542 में वो गोवा आए थे। गोवा आने के बाद गोवा के लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पे कुछ साल बिताए, लेकिन गोवा में धर्म प्रचार खत्म होने के बाद फादर जेवियर धर्म प्रचार के लिए एशियन कंट्री जा रहे थे। चाइना में रास्ते में अचानक उनका मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 1552 में। 3 दिसंबर 1552 में मृत्यु के बाद उनका मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी चाइना में ज़मीन में गाड़ के रखी थी, दफना के रखी थी। 3.5 महीने के बाद उनको ऑर्डर मिल गई बॉडी गोवा लाने के लिए। बॉडी तो चाइना में ज़मीन में गाड़ के रखी थी, गोवा क्यों लाना चाहते थे, खुद फादर जेवियर की इच्छा थी कि मृत्यु कहीं भी होने तो बॉडी गोवा लेके आने की। लेकिन चाइना में ज़मीन में गाड़ी हुई बॉडी, दफनाई हुई बॉडी 3.5 महीने के बाद गोवा लाना किसी को मुमकिन नहीं था। लेकिन कम से कम हड्डियाँ गोवा लाने के लिए 3.5 महीने के बाद चाइना में उन्होंने खड्डा खोदा। हड्डियाँ लाने के लिए 3.5 महीने के बाद उन्होंने खड्डा खोदा। जैसे बॉडी उन्होंने गाड़ी थी वैसे उन्होंने पाई। भले वो 3.5 महीने मट्टी में थी, ख़राब नहीं हुई थी, गली नहीं थी, डिकम्पोज नहीं हुई थी। उसके बाद चाइना से डेड बॉडी लेके फोक ने लोगों को मलाक्का भेज दिया। मलाक्का जिसे आज हम मलेशिया कहते हैं। एक देश में से दूसरे देश में बॉडी भेजने का कारण क्या, कि मलेशिया में बीमारी फैली हुई थी। डिजीज़ के कारण लोग मलेशिया में मर रहे थे। 20,000 लोगों के वहाँ पे हिंदू आबादी थी, 20,000 हिंदू आबादी लोग वहाँ पे मर रहे थे प्लेग के कारण। जब फादर जेवियर्स की बॉडी चाइना से मलेशिया लाई गई, जब लोगों ने उनसे प्रार्थना शुरू की, 8,700 लोग बच गए थे और वापस उनकी बॉडी वहाँ पे दफनाई मलेशिया में। दोबारा बॉडी ज़मीन में गाड़ के रखी 9 महीने के लिए। लेकिन मलेशिया में बॉडी जल्दी गलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, बहुत सारा चूना डाला, चूना, लाइमस्टोन, नमक डाला था, फिर भी बॉडी उनको वैसे की वैसे मिली। इसका तात्पर्य ये है कि उनका डिवाइन पावर था, डिवाइन पावर, द स्पिरिचुअल पावर जिसे हम कहते हैं, अलौकिक सामर्थ्य, दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है। ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय बात है, कल्पना के परे है, लेकिन सच है, सच बात आप लोग देखोगे। और जो बॉडी आप आपके आंखों से देखोगे ना, जिस बॉडी को केमिकल्स, मेडिसिन, लेप, द्रव्य लगा के नहीं रखा है, शुद्ध और सरल भाषा में मैं बताना चाहूँ तो बॉडी फादर जेवियर की प्रिजर्व नहीं किया है,
प्रिजर्व नहीं किया, भगवान का वरदान है, प्रभु यीशु की कृपा परंपरा है। प्रभु यीशु यानी कि जीसस ने उनकी बॉडी गलने नहीं दिया। और जो बॉडी आप आपकी आंखों से देखोगे ना, एक कंकाल नहीं है, कंकाल नहीं है, प्रॉपर शरीर है, प्रॉपर बॉडी है। क्योंकि आज तक उनके शरीर के ऊपर मांस है, चमड़ी है, नखून है, दांत है। आज तक उनके शरीर के ऊपर मांस और चमड़ी सुरक्षित है। इसलिए शुद्ध हिंदी, मराठी, बहुत सारे भारतीय भाषाओं में इसे अवशेष कहते हैं। अवशेष इंग्लिश में उसे होली रेलिक्स कहते हैं। और कुछ ही क्षणों में जो आप बॉडी देखोगे, आपको बॉडी देखने के लिए या पब्लिक को बॉडी देखने के लिए टेबल पर डाल के नहीं रखी है, हमें थोड़ी वहाँ पे कोशिश करनी है। वहाँ पे उन्होंने स्मारक बनाए, चबूतरा बनाए। स्मारक के ऊपर चांदी के पेटी में बॉडी है। चांदी के पेटी के खिड़कियों में से आपको सेंट जेवियर्स का सिर दिखाई देगा, आपको उनकी छाती दिखाई देती है, और छाती के उनका सिर और सिर्फ उनका ये लेफ्ट हाथ है, ये पोजीशन में। पूरी बॉडी नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये जो बॉडी है ना सेंट जेवियर्स की, गोवा में हर 10 साल के बाद पेटी नीचे उतार के, पेटी में से बॉडी बाहर निकाल के रास्ते के सामने वाले चर्च में लेके जाए लोगों को दर्शन के लिए। अच्छा, अभी थोड़ी जानकारी लेंगे चर्च के बारे में। चर्च के ऊपर नजर डाल दीजिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 400 साल पुरानी सुंदरता है, 400 साल। और वहाँ पे जो गोल्डन कलर जो आप देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर चमकता हुआ, ये पूरी लकड़ी है, सागवान की, साग टीकुड, बर्मा। वर्ल्ड में दुनिया में सबसे बेस्ट लकड़ी बर्मा टीक है, लेकिन लकड़ी के ऊपर प्योर सोने का पेपर उसके ऊपर चिपकाया है। अच्छा। गोल्ड फॉयल, गोल्ड लीफ, सोने का वर्क है। और वहाँ की जो कारीगर, अगर आप चर्च देखने आए तो भाई प्लीज, सोने का वर्क है। और वहाँ की जो आप कारीगरी देख रहे हैं ना, नक्काशी देख रहे हैं ना, ये इटालियन लोगों के, इटालियन देश की ऐसी कारीगरी आपको दिखाई देती है। सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर, गहनों के ऊपर, जिसे हम ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कहते हैं। हाँ। अगर आपको याद है, शुरुआत में मैंने चर्च का नाम बता दिया था, बॉम जीसस। तो यहाँ पे बेबी जीसस है कहाँ? सेंटर में देखिए, जो बहुत बड़ी जो स्टैचू है ना, बहुत बड़ी स्टैचू, उनके पैर के पास छोटी मूर्ति है, सफ़ेद कपड़े पहन के, वो है बेबी जीसस के, प्रभु यीशु। और ये जो बड़ी जो मूर्ति है, जो ऊपर स्वर्ग में देख रहे हैं, 3 मीटर ऊंचाई की, उनका नाम है सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयला। सफेद कपड़े वाला जो है छोटा सा बेबी जीसस है। और बड़ी वाली जो मूर्ति है ना, उनका नाम है सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयला, जिन्होंने एक सोसाइटी की, एक संप्रदाय की स्थापना की थी। जिस संप्रदाय के लोगों ने, जिस संगठन के लोगों ने ये चर्च बनवाया, जिनको जेजुइट्स कहते हैं। आपको जानकारी होगी कि गोवा के ऊपर पुर्तगाली लोगों ने 450 साल अपनी हुकूमत चलाई। लेकिन जितने भी गोवा में जो चर्चेस है ना, पुर्तगाली लोगों ने नहीं बनवाए थे। यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग संगठन के लोग आए थे। जिस संप्रदाय ने ये चर्च बनवाया, उस संप्रदाय के वो स्थापक थे सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयला। चेन्नई में, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे, अहमदाबाद गुजरात, कलकत्ता, भोपाल, लखनऊ, नैनीताल, जमशेदपुर, पटना, रांची में कॉलेज है, लॉयला कॉलेज, लॉयला हाई स्कूल। अच्छा, पहले के ज़माने में माइक सिस्टम नहीं थी, माइक्रोफोन नहीं थे, तो लोग कहाँ बैठ के प्रार्थना सुनते थे? ज़मीन के ऊपर बैठ के, ज़मीन के ऊपर बैठ के खड़े रह के प्रार्थना सुनते थे। और अमीर घराने के लोग थे ना, शाही घराने के लोग थे ना, वो ऊपर बालकनी में बैठ के वहाँ पे प्रार्थना सुनते थे। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? तो प्रार्थना प्रवचन कहाँ से होता था? इधर से, इस बॉक्स में, इसमें अंदर खड़े रह के फादर लोगों को प्रवचन सुनवाते थे। इसे पल्पिट कहते हैं। ये चर्च का मास्टरपीस है। अच्छा, ये ब्रैकेट्स देखिए, ये जो फ्रेम है ना, ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स पूरी हमारे इंडियन आर्ट है। ऐसी कला आपको आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ ताजमहल आगरा में, नहीं तो राजस्थान में हवेली के ऊपर, ये मुगल आर्ट है, जिसे हम झरोखा कहते हैं। अच्छा, ये चर्च की ओरिजिनल ज़मीन है यहाँ, ये ओरिजिनल ज़मीन है जब से चर्च बनाया है तब से। और ये पत्थर मुंबई से लाया गया है, मुंबई से। इसे बसाल्ट नहीं तो बसोल्ट कहते हैं, और लोकल संस्कृत में इसे पाषाण कहते हैं, पाषाण युग बोलते हैं ना हम। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, ये इटालियन टाइल्स है, जिसे हम मोज़ाइक कहते हैं, मोज़ाइक। लेकिन ये 1863 में किया है, 1863 में। बाकी सब ओरिजिनल है, सिर्फ ये ज़मीन छोड़ के, एक फ्लोर छोड़ के। अभी हम अंदर जा रहे हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की बॉडी देखने के लिए। उसके पहले कन्फेशन बॉक्स है, उधर एक कन्फेशन बॉक्स है, यहाँ पे 2 है कन्फेशन बॉक्स। लेकिन आजकल इनका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि कन्फेशन जो काम है ना, अंदर फादर के रूम में फादर के आमने सामने किया जाता है। लेकिन कन्फेशन
क्रिश्चियन धर्म में कंपलसरी होता है, बिना कन्फेशन किए यानी कि अपना गुनाह कबूल किए क्रिश्चियन लोग प्रार्थना सुन नहीं सकते, सुन सकते लेकिन वो प्रार्थना भगवान के पास स्वीकार नहीं हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। अच्छा। In this church, the body of Saint Francis Xavier lying in this church. More than 468 years। शीशे में से क्लोज अप थोड़ा क्लोज करो, कांच के पेटी में देखिए, शीशे में से देखिए आपको अंदर कोई सोए हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ। ये देखिए माथा दिखाई देता है, तो ये भाग दिखाई देता है, ये भाग दिखाई देता है, खंदा दिखाई देता है, और ये लेफ्ट हाथ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, क्लियर दिखाई देता है। ये है सेंट फ्रांसिस जेवियर्स, और इनको गोवा में लोग समान मानते हैं, हिंदू और क्रिश्चियन, ऐसे भेदभाव ना कुछ नहीं, क्योंकि हर एक की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद ये पेटी नीचे उतार के, पेटी में से बॉडी बाहर निकाल के रास्ते के सामने वाले चर्च में लेके लोगों के दर्शन के लिए कब लेके गए थे? 2004-2005 में। 10 साल के बाद 2014-2015 में लेके गए थे, और अभी सिर्फ 1.5 साल बाकी है, 8.5 साल हो गए। 21 नवंबर 2024 से 5 जनवरी 2025, 6 सप्ताह के लिए बॉडी सामने वाले चर्च में रहती है। अच्छा। अगर भगवान के आशीर्वाद से अगर आप वापस आ जाएंगे तो आप उनके पैर के अंगूठे से सिर तक दर्शन ले पाएंगे, पेटी को हाथ लगा के दर्शन ले पाएंगे। अगर ज़्यादा उस वक्त भीड़ नहीं रहेगी तो आप उनके दांत गिन पाएंगे, क्योंकि उनका मुंह सामने से खुला है। अच्छा। आपको उनके नखून दिखाई देते, शरीर के ऊपर चमड़ी दिखाई देती, सिर्फ 1.5 साल के बाद। अच्छा। सेंट फ्रांसिस जेवियर। हाँ, हल्का सा दिखा दे। स्मारक के ऊपर बॉडी रखिए, स्मारक के ऊपर। अच्छा। स्मारक बना के उन्होंने क्या इस्तेमाल किए? इटालियन मार्बल, वाइट कैरोरा मार्बल, नीचे से चारों ओर, नीचे से ऊपर तक चारों ओर अखंड मार्बल है, लेकिन बीच में उन्होंने ग्रेनाइट इस्तेमाल किया, इटालियन ग्रेनाइट। लेकिन सेंटर में जो चित्र ना, सेंटर में चित्र है ना, वो पंच धातु का है, पंच लोहा, जिसे मूर्तियाँ बनाई जाती है भगवान की, देवी की। अच्छा। और वो चित्र से गौर से देखिए, बारीक नजर यहाँ से तो उभर के थोड़ा बाहर आया है, देखिए। हाँ हाँ, आ रहे हैं। ओके, और अच्छे से सुन लेना, जिस व्यक्ति ने ये इटालियन मार्बल इटली से उनका यहाँ उपहार भेजा था, तोहफा भेजा था, उस व्यक्ति ने वो मार्बल के बदले क्या मांग के लिया होगा? सेंट फ्रांसिस जेवियर के 3 तकिया थे, 3 तकिया सोने के जरी के, उसमें क्या तकिया उन्होंने मांग के लिया मार्बल के बदले। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था तकिया को, मार्बल को नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो, नो पर्सनल फोटो। टेक ऑफ दिस। 10 साल लगे उनको ये बनाने के लिए, हाँ 10 साल लगे, 11 साल लगे उनको पूरा चर्च बनाने के लिए। तराशने का काम देखिए, और ये देखिए इस तरह। 20 साल पहले बनाया था 1585 में, जहाँ पे प्रीस्ट फादर आज भी रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो वास्तु है ना, ये वास्तु, इस प्रकार की वास्तु आपको आज की तारीख में राजस्थान, जयपुर, उदयपुर में दिखाई देती है। शुद्ध हिंदी मराठी में इसे राज आंगन कहते हैं, घर के अंदर आंगन होता है। हाँ हाँ। गोवा में आज भी ऐसे घर है हिंदू परिवारों के, हाँ। लेकिन गोवा में ऐसे घर को बीच में अंदर तुलसी होती है, वृंदावन, इतना ही फर्क है। लेकिन पुर्तगाली लोग ऐसे घर को क्या डालते थे? पानी के फव्वारे। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे संबंध थे अरब व्यापारियों के साथ, उनको इम्प्रेस करने के लिए। इसे इंग्लिश में सेंटर कोर्टियार्ड कहते हैं। और ये है मैक्सिकन आर्ट। मैक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, इटली में आपको ऐसे घर दिखाई दे, सेंटर कोर्टियार्ड, राज आंगन। अभी मेरा काम खत्म हो चुका है, उम्मीद करता हूँ मेरी बोली आपके समझ में आई। हाँ हाँ। ओके, अगर आपको वॉशरूम चाहिए, पीने का पानी, फ्रेश होने के लिए पानी चाहिए तो सीधे दाहिने ओर। ओके, ओके, थैंक यू। यस यस, बहुत अच्छे आपने समझाया। गॉड ब्लेस। कहाँ से है आप?
9. Jesus heals paralytic Lucy.